गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका। अब जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था मुद्रा के गुण और दोषों के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे मुद्रा की का क्या रोल है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, नियोजित अर्थव्यवस्थाएं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व का संचालन होता है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के मुख्य स्वरूप जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था आदि है। जहाँ तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है, ये अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सके, लेकिन समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अभाव में भी कार्य चल सकता है, लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में भी मुद्रा का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आज हम देखेंगे इन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व। सबसे पहले हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के मुख्य साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और वे प्रतियोगिता तथा मूल्य तंत्र के आधार पर उन साधनों का उपयोग अपने अधिकतम निजी लाभ के लिए करते हैं। निजी लाभ की प्रेरणा शक्ति ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। इसमें फर्स्ट है मूल्य तंत्र का आधार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र ही वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तथा विनिमय का आधार है, जो कि मुद्रा के अभाव में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही हम क्या व्यक्त करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जाता है और मुद्रा ही विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। मुद्रा के कारण उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य लगाते हैं और उन्हें खरीदते हैं। अतः निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता क्या करते हैं, अत्यधिक मांग करते हैं। अतः मुद्रा ने उपभोक्ताओं को उत्पादन पर नियंत्रण तथा उपभोग के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है उत्पादन संबंधी निर्णय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए तथा किनके लिए उत्पादन किया जाए संबंधी निर्णय मौद्रिक मूल्यों के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। जैसे बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा समाज की वस्तुओं का संग्रह का एकमात्र उपयुक्त साधन क्या है, मुद्रा ही है, जिससे समाज में बचत व पूंजी निर्माण किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसका आधार भी क्या है, मुद्रा ही है। नेक्स्ट है विनिमय में सहायक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी स्वामित्व तथा उनके लाभ के लिए उपयोग होने से उपभोग तथा उत्पादन की क्रियाओं का संपादन बिना विनिमय के असंभव है। अतः मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में एक उपयोगी साधन है। नेक्स्ट है वितरण में सरलता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण उत्पादन की क्रिया जटिल बन गई है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की सामूहिक उत्पत्ति को उन साधनों में वितरण की व्यवस्था मुद्रा के अभाव में कठिन है, क्योंकि मुद्रा के रूप में ही हमने जो उत्पादन किया है, जिसमें हमने विभिन्न साधनों का उपयोग किया है, उनके पारिश्रमिक और उनका हिस्सा सरलता से हम मुद्रा के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए वितरण में भी मुद्रा का महत्व है। नेक्स्ट अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि का आधार। पूंजीवाद में उत्पादक मुद्रा के उपयोग से समसीमांत उत्पत्ति नियम के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग बैठाकर अधिकतम उत्पादन कर सकता है।
ठीक उसी प्रकार उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता मुद्रा का उपयोग सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर करके अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है लाभ तथा आर्थिक गतिविधियाँ। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव लाता है। मौद्रिक मूल्य में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी एवं विस्तार होता है और मौद्रिक मूल्यों में कमी से कारोबार संकुचित होने लगता है। तो इस प्रकार से ये था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। अब हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। अब सबसे पहले हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। मीन्स उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकारी नियमन, निर्देशन तथा नियोजन के द्वारा होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र का महत्व नगण्य होता है, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक रहता है। अब इसमें है वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान मुद्रा में ही सुविधापूर्ण रहता है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय एवं भुगतान समय एवं शक्ति के भारी अपव्यय का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है बचत एवं पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं विनियोग अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है, जबकि मुद्रा के रूप में बचत और पूंजी निर्माण न होने पर उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था केवल क्या रह जाएगी, कोरी कल्पना होगी। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक द्विपक्षीय समझौतों से माल का आयात निर्यात संभव हो सकता है, पर दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की कठिनाई का समापन किसके द्वारा पॉसिबल है, मुद्रा के द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि रूस भी अब मुद्रा के रूप में विदेशी भुगतान करने लगा है। नेक्स्ट है अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मुद्रा ही क्या है, मार्गदर्शक है। अतः सम सीमांत उत्पादन के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग मौद्रिक गणना तथा मूल्य तंत्र से ही संभव होता है, और यही स्थिति उपभोग में सम सीमांत उपयोगिता नियम को लागू करने के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होती है। अब नेक्स्ट है नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है? नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किन में वितरण किया जाए, इन केंद्रीय समस्याएं का समाधान अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। अब नियोजित अर्थव्यवस्था को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था और मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था। फर्स्ट है समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, और इसमें निजी क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट है मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में बटे होते हैं। मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका एवं महत्व वही होता है जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अब मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वितरण, उपयोग तथा नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जैसे नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश का केंद्रीय बैंक स्थायित्व के साथ विकास की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनुकूल मौद्रिक नीति का संचालन करता है। नेक्स्ट, विकास कार्यों के लिए घाटे के बजट की पूर्ति हीनार्थ प्रबंधन से की जाती है, जिसमें हीनार्थ प्रबंधन कैसे करता है, केंद्रीय बैंक नोट छापकर वित्तीय साधन उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा के द्वारा ही
संभव है। नेक्स्ट है, मुद्रा में ही करों की वसूली तथा बचत एवं पूंजी निर्माण संभव होता है तथा आंतरिक तथा विदेशी बाजारों में वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किसके माध्यम से संभव है? मुद्रा के माध्यम से ही संभव है तथा अधिकतम संतुष्टि के लिए सम सीमांत उपयोगिता नियम की पूर्ति भी मुद्रा के उपयोग से ही संभव होती है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।